हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हमारी एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के चैप्टर की। इसमें हम आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये भी बता देंगे और लॉन्ग तरीके से कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो वीडियो जो आपने पहले डल चुकी हैं वो भी देख लीजिएगा, जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बना के डाली थी, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, रेलवे के एग्जाम का एक दूसरे में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सभी वीडियो आपके लिए खास हो जाएंगी। इससे पहली जो मैंने वीडियो डाली थी वो चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर डाली थी, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। और इसी तरीके से हमारी जीके की क्लासेस चली हुई हैं, साइंस की क्लासेस चली हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? यदि ए और बी का अनुपात 4:3 है, बी और सी का अनुपात 5:2 है, तो ए बी सी का अनुपात पता लगाएं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है? ऐसा ऑप्शन देखिए जिनके बीच में 4 और 3 का अनुपात हो। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? और जिसके बी और सी का अनुपात 5:2 हो। ठीक है, तो इसमें तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ए और बी का अनुपात इसमें 3:3, 3 चौक अनुपात 4:1 है। इसमें अगर मैं देखूँ 5×3 = 15, 5 चौक 20, तो मेरे को यहाँ शुरू के दोनों में कितना अनुपात मिल गया? 4:3। और बाद के दोनों में अगर मैं देखूं, बाद के दो में कितना आएगा? 3×2 = 6 और 3×5 = 15, 5:2 आ गया। यानी कि ए और बी का अनुपात, इसमें ए और बी का अनुपात तो 4:3 है और बी और सी का अनुपात इसमें कितना आ गया? इन दोनों को काटा तो 5:2। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप इन दोनों में शुरू के दो में अगर आप चेक करें 20 और 25 में, तो 5×5 = 25, 5 चौक 20, तो अनुपात आया 4:5। हमें कितना चाहिए था? 4:3, तो ये गलत हो गया। इसमें शुरू में दे ही रखा है 3:1, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए, इस तरीके की ट्रिक हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अनुपात के क्वेश्चन को सोल्व करने का। जब भी आपसे 3 चीज़ों का अनुपात पूछ लिया जाए या 4 चीज़ों का अनुपात आपसे पूछ लिया जाए, अपनी बेसिक क्लास में हम 4 चीज़ें 5 चीज़ों का सबका अनुपात निकालना सिखाते हैं कि क्वेश्चन अगर अलग अलग तरीके से घूम भी जाए तो भी आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करके आएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप हमारे आसपास से हैं तो आप हमारा बेसिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी आपके लिए ऑनलाइन भी बेसिक बैच ला दिया जाएगा, जो बच्चे हमारे आसपास से नहीं हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब इसका लॉन्ग तरीका क्या हो सकता है? तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके पहले दो के बीच अनुपात 4:3 बने काटने के बाद, और बी अनुपात सी यानी कि बाद के दो के बीच अनुपात 5:2 बने। तो मैंने सबसे पहले इस ऑप्शन नंबर बी को देखा, तो इसका शुरू हुआ ए और बी, इनका अनुपात कितना आना चाहिए था? 5×3 = 15, 5 चौक 20, 4:3 आना चाहिए था, जो कि आ गया। ठीक है, फिर मैंने बाद के देखे ये कि ये ए है ये बी है और सी का मान कितना दे रखा है? 6। ठीक है, सी का मान कितना दे रखा है? हमको 6 दे रखा है। तो बी और सी का अनुपात कितना होना चाहिए? बी और सी, इसका अनुपात हमारे पास कितना होना चाहिए? 5:2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है 15 और 6। जब मैंने इसको काटा 3×2 = 6, 3×5 = 15, तो अनुपात कितना आ गया? 5:2 आ गया। तो यही आना चाहिए था, यही आ गया। यहाँ भी 4:3 आना चाहिए था, 4:3 ही हमारा देखने को मिल गया। तो इस तरीके से बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी और तरीका क्या हो सकता है? जैसे कि इसने दे रखा है ए अनुपात बी, इसका अनुपात है 3:4, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, और शुरू के दोनों के बीच अनुपात है 4:3, और बाद के बीच है 5:2, बाद के बीच है 5:2। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बी यहाँ पर 3 है और बी यहाँ पर क्या है? 5 है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों को करना पड़ेगा बराबर। बराबर करने के लिए इसमें तो कर दूंगे 5 की गुना और इसमें कर देंगे 3 की गुना, तो ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अगर 5 की गुना ऊपर यहाँ पर हुई है तो 5 की गुना आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो 5 की गुना आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। 3 की गुना अगर यहाँ हुई है तो 3 की गुना आपको इसमें भी करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर देखें तो 5 चौक 20, 5×3 = 15 और 3×2 = 6। तो ए बी और सी का अनुपात हमारे पास कितना आ गया? 20:15:6 अनुपात आ गया है। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसे एडवांस लेवल का तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप बेसिक से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको ये समझा दिए हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है?
राम और राज की आयु का अनुपात जो है वो 4:5 है। उनकी आयु का जोड़ है 126। देखिए एक तो राम है और एक है जी राज, ठीक है जी। इनकी आयु का अनुपात जो है 5:4 है और इनकी आयु का जोड़ 126 है। तो पूछा है उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले इनका जोड़ दे रखा है, अगर मैं देखूँ 5 और 4 9, इसका मतलब है 9 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है, 126 दे रखा है, ठीक है। और इनकी आयु का अंतर कितना है जी, 1 यूनिट। इसका मान हमसे क्या करा गया है, पूछा गया है कि इनकी आयु का अंतर ज्ञात करें। जोड़ दे रखा था, अंतर पूछा था, तो मैंने जोड़ करके देखा तो 9 यूनिट, 9 यूनिट का मान ये है, तो 1 यूनिट का मान मुझे निकालना है। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 126/9। अगर मैं इसको काट दूं, 9 कम 9 बचे 3 और 9 चौक 36, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 14। और 1 यूनिट का मान ही हमसे पूछा था, यानी कि इनकी दोनों की आयु का अंतर कितना था ये पूछा था। आयु का अंतर कितना आया हमारे हिसाब से 1 यूनिट, तो हमने 1 यूनिट को मान निकाल दिया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 14 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात जो है, हामिद दे रखा है, क्रिस्टो दे रखा है और गणेश दे रखा है। इनका अनुपात जो दे रखा है 3:5:7 दिया हुआ है, ठीक है। यदि गणेश को हामिद से 524 रुपये मिलते हैं, यानी कि गणेश को जो हामिद से मिल रहे हैं ना, वो 524 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, और हमारे हिसाब से देखें तो गणेश को 3 मिल रहे हैं और हामिद को कितने मिल रहे हैं, 7। तो हमारे हिसाब से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 4। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 524 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो 4 यूनिट का मान 524 के बराबर रख दिया। तो इसी तरीके से 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 1 यूनिट का मान 131 रुपये आ गया, ठीक है। पूछा क्या है, क्रिस्टो का वेतन कितना है, तो क्रिस्टो का वेतन है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान अगर मैं निकाल दूं तो आ जाएगा 5 गुना 1 यूनिट के मान की हमेशा आपको गुना करनी पड़ेगी। तो गुना करेंगे 131 की, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, हासिल लगाइए 5 एकम 5 और 1 6। तो क्रिस्टो का जो वेतन है वो कितना है, 655 रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। या तो आप एक्स मान के कर सकते हैं, कुछ लोग जो पहले पढ़े हुए होंगे, जो बेसिक से पढ़े हुए हैं, वे क्या करते हैं, वे क्वेश्चन को इस तरीके से कर देते हैं कि देखिए जी 3, 5 और 7 है, इसको 3x मान लो, इसको 5x मान लो, इसको 7x। हामिद और गणेश, इन हामिद गणेश को जो है वो हामिद से कितने ज़्यादा मिले, 4x, और क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने ज़्यादा मिलते हैं, 524। तो x का जो मान आ जाएगा वो 524 बटे क्या आ जाएगा, 4। इससे इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 131। तो क्रिस्टो की आयु पूछी थी, क्रिस्टो का वेतन पूछा था, सॉरी। तो क्रिस्टो का वेतन हो जाएगा 5x। तो 5 में x के मान की गुना करते हैं, x का मान कितना है, 131। तो आंसर आ जाएगा 655। तो जैसे हम ये देखते हैं ना कि यहाँ पर तो हमने x के मान की गुना की है, किसमें, 5 में, और हम यहाँ पर x ना मान के यूनिट में चलते हैं। तो इसी तरीके से जब मुझे 5 यूनिट का मान निकालना था, तो मैंने 1 यूनिट का मान जो आया था उसकी क्या कर दी थी, गुना कर दी थी। तो उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एक्स लिखने में, यहाँ पर आप स्पीड से भी अपने दिमाग में कर सकते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए भी इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत स्पीड से क्वेश्चन हो सकता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:4:5, और इनकी परिधि 112 दे रखी है। परिधि होती है उनकी चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो अगर मैं चारों भुजाओं को जोड़ दूं तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, तो 14 यूनिट आ जाएंगी हमारे हिसाब से, क्योंकि एक्स तो मैं मानता नहीं हूँ, मैं यूनिट में चलता हूँ। तो 14 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है, परिधि दे रखी है 112। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 14 सत्ते 112। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 7 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा है सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। इन सब में सबसे छोटी कौन है, 2 है। तो इसका मतलब है 2 यूनिट का मान हमसे पूछा है, तो 2 में किसकी गुना कर दो, 1 यूनिट के मान की। 1 यूनिट का मान है 7, तो आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, धातु की गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से दुगना है।
कि ए का जो व्यास है ना, ए का जो व्यास है वो गोलाकार गेंद जो बी है उसके व्यास से दुगुना है। अगर बी का व्यास 1 मान लूं तो ए का दुगुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2। उसने कहा है ए का व्यास जो है बी से दुगुना है, तो बी का कुछ मान लो और ए का उसका क्या कर दो, दुगुना। मैंने मान लिया बी का व्यास 1 है तो ए का हो जाएगा दुगुना। देखिए व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होती है जी, त्रिज्या। अगर त्रिज्या निकालनी है तो इनको सबको क्या कर दो, 2 से भाग दे दोगे, तो 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो बटे में से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से गुना कर दो बटे का हटाने के लिए। तो यानी कि इनकी त्रिज्या का अनुपात भी वही आ गया जो इनके व्यास का अनुपात था। ठीक है जी, इनके त्रिज्या का व्यास अनुपात भी वही आ गया जो उनके व्यास का था। जब अनुपात की बात करते हैं तो त्रिज्या का और व्यास का अनुपात जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब क्या पूछा है कि ए और बी के आयतन पूछा है। देखिए आयतन क्या होता है, धातु की गोलाकार गेंद है, गोलाकार गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। इसी तरीके से यहाँ लगेगा 4/3 पाई आर की घात 3। देखिए 4/3 से 4/3 कट जाएगा क्योंकि इनका मान फिक्स है, पाई का मान भी फिक्स होता है दोनों जगह, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ आर की जगह 2 रखेंगे तो 2 की घात 3, और यहाँ आर की जगह 1 रखेंगे तो 1 की घात 3, तो आंसर आएगा 8/1। तो आयतन का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए हम लोगों को ये सब चीज़ें पहले से ही पता होती हैं, आप लोगों को भी ये चीज़ें पहले से ही पता चल जाएंगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे। हमने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है तो हमें पता है व्यास और त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता होता है जैसे जैसे कि हमें पता है कि ये इससे दुगुना है, ए का व्यास जो है बी के व्यास से दुगुना है, तो इनका आयतन हो जाएगा 2 की घात 3 और 1 की घात 3, यानी कि 8/1। ये सब चीज़ें हम दिमाग में कर देते हैं क्योंकि हमें ये भी पता है, हमने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, तो हमें ये पता हो जाता है कि 4/3 से 4/3 पाई से कट जाएगा, पाई कॉमन चीज़ें कट जाएंगी और बचेगी क्या, सिर्फ त्रिज्या। और त्रिज्या की घात हमें 3 करनी पड़ेगी दोनों तरफ, और जो भी आएगा वो उसका अनुपात का आंसर हो जाएगा। जैसे कि 2 की घात 3 8, 1 की घात 3 कितना हो गया 1। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। जब एक ही क्वेश्चन 4 से 5 बार प्रैक्टिस होता है तो आपको भी चीज़ें रट जाती हैं और फिर पेपर में आप ज़्यादा लिखने से बच जाते हैं और आप अपने क्वेश्चन को दिमाग में ही सोल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, वीडियो देखने में मज़ा भी आ रहा होगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। अगले क्वेश्चन पर अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य का अनुपात कितना है, 4/7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। देखिए दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, इनके बीच में अनुपात है 4/7। उसने कहा है अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो अनुपात 3/5 हो जाता है। ठीक है जी, तो वैसे तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, सबसे बेसिक तरीका जो है, सबसे पहले इसको मान लो 4x और इसको मान लो 7x। ठीक है जी, पहले जो संख्या थी वो 4x थी और ये कितनी थी, 7x। दोनों दोनों में 4 जोड़ दिया और 4 जोड़ने के बाद अनुपात जो है वो कितना हो गया, 3/5 हो गया। ठाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20x प्लस के 20 बराबर 7 या 21x प्लस के 12। ठीक है जी, तो 20x में से 21 इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 20 में से क्या घट जाएगा, 12, और 21x में से 20x परे चले जाकर माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 20x में से 21x जाएंगे, 21 में से 20 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या जो थी वो कितनी थी, 7x थी। तो 7x का मान अगर मैं निकाल दूं तो 7 गुना 8, 8 सती कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ आपको। पहले अनुपात दिया था 4/7 और जुड़ने के बाद अनुपात कितना हो गया, 3/5। इन दोनों का अंतर कितना है, 3। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। तो इन दोनों के अंतर की तो इधर गुना कर दो इसमें, और इन दोनों के अंतर की गुना कर दो इधर। तो कितना हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 9, ये 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया 15। तो देखिए ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 9 है, ये 14 है, ये 15 है। ठीक है, इसमें से इधर जाने के लिए कितने जोड़े थे, 4 जोड़े थे, और हमने देखा कि हम कितना जोड़े यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ये 14 है, ये 15 है, कितना जोड़े, 1।
तो हमने एक चीज देखी थी कि 4:7 से 3:5 पे पहुंचने के लिए कितना जोड़ा था, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा था। और अगर हम देखते हैं तो हम कितना जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं जी 1 जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी एक यूनिट जो है वो क्वेश्चन के 4 के बराबर है। तो इसी तरीके से इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 7 दूनी 14। तो 14 यूनिट का मान अगर मैं निकाल दूं तो 14 गुना 4 1 यूनिट के मान की गुना हो जाएगी, 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए पहले अनुपात 4 और 7 दे रखा था, और दे रखा था कि 4 जुड़ने के बाद अनुपात 3:5 हो जाता है। तो एक तरीका होता है चीजों को बैलेंस करने का, ये तरीका है क्या, कि इन दोनों का अंतर देखो कितना है, इन दोनों का अंतर था 3, इन दोनों का अंतर था कितना 2। तो इस 2 की तो इन दोनों में गुना कर दो, और इस 3 की इन दोनों में गुना कर दो, तो इन्हें बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 से 9 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। ऐसे ही 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 14 से 15 पे जाने के लिए भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। यानी कि इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ, 1 जोड़ना पड़ेगा, बराबर हो गया। क्वेश्चन में कहा है कि 1 नहीं जोड़ना, इस अनुपात से इस अनुपात पे जाने के लिए कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। तो इसका मतलब है हमारे हिसाब से जो 1 आया है क्वेश्चन में उसका मान कितना है, 4। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन में जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, ये तो 8 है, ये है 7 दूनी 14, तो बड़ी संख्या ये है। तो इसका मान पूछा था, 14 यूनिट का मान आ जाएगा 14 गुना 4 यानी कि 56। तो उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। जो भी तरीका आपको अच्छे लगे पेपर में आप उस तरीके से करके आए। क्वेश्चन में आप बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं, बस ये करना है कि कम से कम लिखना है आपको, और आधी से ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में करनी है, तो बेसिक मेथड भी आप तेजी से करके आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 120। गुणनफल कितना है, 120। उनके वर्गों का जो जोड़ दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है, 289 दे रखा है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी की घात 2, ये होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस के 2ab। a की घात 2 प्लस b की घात 2 का मान 289 दे रखा है, और 2 गुना a गुना b का मान हमें कितना दे रखा है, 120। तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी की घात 2 के। तो a प्लस बी की घात 2 का मान जो है किसके बराबर आ जाएगा, 289 प्लस 240। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 9 का 9, 8 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 2 4 1, 529। ठीक है, तो अगर मुझे a प्लस बी का मान निकालना है तो ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा इसका वर्गमूल 529 का। तो हमें ये देखना है 529 का किसका वर्गमूल होता है। तो 529 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, 529 का वर्गमूल सॉरी कितना होता है, 23 होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तीन संख्याओं का योग 136 है। अच्छा, आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, ये पता कैसे चलेगा कि 529 का वर्गमूल कितना है, 23 है। देखिए सबसे पहले तो मेरी ये सलाह है आपको, आप 25 तक के वर्ग याद करके जरूर जाएं। लेकिन आपको अगर वर्ग याद नहीं भी हैं तो वर्ग निकालने का, एक वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, वो मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी समझा रखा है, यहाँ भी समझा देता हूँ। देखिए जीरो से लेकर 9 तक ऐसी संख्याएं बताएं जिनका वर्ग करने पर बाद में 9 आता हो। तो तुम कहोगे देखो जी, एक तो संख्या ऐसी होती है 3, और एक होती है 7। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आता है, उसमें बाद में 9 आता है। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 होता है, बाद में उसके भी 9 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा वर्गमूल जो भी होगा उसके बाद में या तो 3 आएगा या बाद में 7 आएगा, ये बात तो होगी पक्की। शुरू में क्या आएगा, तो यहाँ से इसको देने के बाद एक संख्या आपको छोड़ देनी है। अब पकड़ेंगे 5 को। अब मुझे एक बात बताइए, 5 से इधर और 5 से उधर कौन कौन से वर्ग आते हैं ये बताओ। 5 से इधर तो आता है, कौन सा वर्ग आता है, 4। और 5 से इधर कितना आता है, 9। ठीक है जी, ये किसका होता है, ये 2 की घात 2 होता है, और ये 3 की घात 2 होता है। तो हमेशा इसमें जो सबसे पहला अक्षर लेना है वो लेना है सबसे छोटे वाला, यानी कि 2। यानी कि पहली संख्या तो होगी 2। अब मुझे देखना है कि मैं 3 लूं इसके साथ या 7 लूं। तो हम ये देखेंगे, ये जो 5 है ना, ये 5 ये 9 के ज्यादा करीब है या 4 के ज्यादा करीब है। तो आप कहोगे देखो जी 4 के ज्यादा पास है, 4 के पास ज्यादा पास है। तो इनमें से हमने एक चीज देखी कि 5 जो है छोटे वाले के ज्यादा पास है, बड़े वाले से दूर है।
ठीक है, तो जो छोटे वाले के अगर ये पास है तो इन दोनों में से छोटे वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 3 ले लेंगे, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो किसी दिन इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा और आपको वर्गमूल निकालना अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, तीन संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना है, 136 है। यदि बीच का अनुपात कितना है, 2:3, तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है वो कितना है जी, 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वही सेम चीज है, ए बी सी तीन संख्याएं मान लेंगे, इनका अनुपात तो ये दे रखा है और इनका अनुपात दे रखा है ये। बराबर करने के लिए 5 से गुना यहाँ करूंगा, 3 से गुना यहाँ, 5 से यहाँ किया तो 5 से यहाँ भी करनी पड़ेगी, और 3 से यहाँ किया तो 3 से यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9। तो इनका अनुपात आ गया 10:15:9। ठीक है जी। तीनों संख्याओं का जोड़ 136 है, तो तीनों को जोड़ दो सबसे पहले। 10 और 5 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, सॉरी 10 और 15 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34। तो 34 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है, 136 दे रखा है। अगर मैं देखूं बाद में 6 है तो 4 की गुना कर दूं तो 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 से 12 13, बिल्कुल। तो 1 यूनिट का मान 34 से ये कट जाएगा, 136 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4। दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या कितनी है, 15। तो 15 यूनिट का मान पूछा है, 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई मेरा, 15 यूनिट का मान हो जाएगा 15 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 मेरा आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बराबर व्यास के दो शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई 5:4 है। व्यास बराबर है, देखिए व्यास क्या है, दो शंकु हैं, पहला शंकु और दूसरा शंकु, दोनों के व्यास अगर बराबर हैं, व्यास क्या है, बराबर है, व्यास को हम क्या बोलते हैं, डी। यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो इसका मतलब जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या यहाँ भी आर होगी और यहाँ भी आर होगी, त्रिज्या भी दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। व्यास बराबर है तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। उनकी जो लंबाई दे रखी है, तिर्यक लंबाई, वो 5 कितनी दे रखी है, 4। और हमसे क्या पूछा है, उनकी पार्श्व सतहों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है किसी भी शंकु का होता है पाई आर एल, और इधर भी क्या लगाएंगे, पाई आर एल। तो आप देख सकते हैं पाई का मान और पाई का मान तो हर जगह बराबर होता है। त्रिज्या भी हमको बराबर दे रखी है तो त्रिज्या से त्रिज्या कट जाएगी। लंबाई यहाँ 5 है, यहाँ लंबाई 4 है, तो अनुपात जो है वो सेम रह जाएगा, 5:4। यानी कि पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा जितनी की हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। क्यों होगा बराबर, क्योंकि हमें त्रिज्या की लंबाई भी क्या दे रखी है, बराबर। ठीक है, अगर त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या अलग अलग दे देता तो फिर चेंज हो जाती चीजें, पार्श्व पृष्ठ क्या हो जाता, चेंज हो जाता। क्योंकि व्यास बराबर दे रखा था व्यास का, तो जो अनुपात व्यास का होगा वही अनुपात कहीं का हो जाएगा, त्रिज्या का। तो इस वजह से त्रिज्या त्रिज्या भी कट गई, पाई का मान एक जैसा होता है दोनों जगह, तो पाई भी कट गया। तो जो अनुपात तिर्यक ऊंचाई का था वही पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का भी अनुपात आ गया। ठीक है जी, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चनों को लिखते चलें, उतारते चलें, ताकि बाद में भी आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर पाएं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 85 है। दो संख्याओं का जोड़ कितना दे रखा है, 85। उनका अंतर जो है वो कितना दे रखा है, 88। उनके वर्गों का अंतर आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी, a प्लस बी और a माइनस के b, ये हो जाएगा कितना, 85 गुना 28। ठीक है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो जब इसकी मैं गुना करूंगा, इसमें 85 की गुना 28 में करूंगा, तो सबसे पहले 85 की गुना 20 में करें तो देखेंगे कितना आएगा, 0। 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 1 1700 आ गया। फिर 8 की गुना कर दें, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 अठू 64, 64 और 4 कितना हो जाएंगे, 68। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2380। कितना आ जाएगा, 2380। इस तरीके से आप गुना कर सकते हैं, तो आंसर होगा 2380, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए गुना करने का कई बार मैंने आपको तरीके समझाए हैं, जैसे कि 85 है, 85 में इसको ऐसे लिख दो 20 प्लस 8। तो पहले 85 की गुना 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1700 प्लस। फिर 85 की गुना इस 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 680। 1700 को और 680 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2380। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करें तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है।